नमस्कार, स्वागत है आपका जन जन की आवाज में। मैं खुशी शर्मा आज एक बहुत खास रिपोर्ट के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। हमारी आज की रिपोर्ट का विषय है मजार जिहाद। जी हाँ, मजार जिहाद आपने सुना ही होगा, आजकल बहुत चर्चित विषय है मजार जिहाद और एक बहुत ट्रेंडिंग हैशटैग भी चल रहा है, हैशटैग मजार जिहाद। जी मैं आपको बता दूं कि मजार जिहाद यानी कि नकली मजारे, और अब उत्तराखंड सरकार इसके खिलाफ सजग हो गई है। पूरे देश में ऐसी कई मजारें फैली हुई हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों को हथिया रखा है। सरकारी जमीनों पर जो है मजारें बनाई गई हैं जो कि एक धर्म के नाम पे जो है अवैध अतिक्रमण है, और अब उत्तराखंड सरकार इसके खिलाफ सजग हो गई है और उत्तराखंड सरकार ने ऐसी 1000 मजारें जो हैं उनको ढूंढा है जो कि सरकारी जमीन पे बनाई गई हैं, जिनमें से 102 मजारें ऐसी हैं जिन्हें खंगालने के बाद, खोदने के बाद पता चला है कि उसके नीचे कोई मानवीय अवशेष है ही नहीं, यानी कि वो एक झूठी मजारें हैं और जिन्हें अवैध तरीके से जिनका अतिक्रमण किया गया है। और ये जो है, जो अवैध तरीके से जो पीर फकीरों के नाम पे मजारे बनाते हैं और इनका धर्म से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और ये धर्म के जो है धंधेबाज हैं जिनका काम होता है अवैध तरीके से जो सरकारी जमीन है, धर्म के नाम पे अवैध तरीके से सरकारी जमीनों को हथियाना, जो चाहे वो सड़कें हों, पार्क्स हों और नेशनल पार्क्स हों या कोई भी ऐसा क्षेत्र हो। लेकिन सरकार अब इनको आड़े हाथ ले रही है। सरकार का कहना है कि सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर वो इन जगहों को खाली कर दे, वरना सरकार इन्हें सरकारी तौर तरीकों के साथ इन जगहों को खाली करेगी। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा झूठी मजारें जो हैं ये काफी सारी बनी हुई हैं, और जिनमें से एक ही शख्स के नाम पे कई सारी मजारें बनाई हुई हैं। एक हमारे पास उदाहरण है कालू सैयद के नाम पे 6 से 10 मजारें बनाई हुई हैं, और जिनका जो झूठी पीर फकीर के नाम पे जो मजारें तैयार की जाती हैं, इनका सिर्फ केवल उद्देश्य ये है कि अवैध धर्म के नाम पे धर्म स्थलों को जो है अवैध तरीके से उन पर कब्जा करना, उनका अतिक्रमण करना। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा करना जो है माननीय नहीं है, तो सरकार अब इनके खिलाफ एक्शन लेगी। मैं आपको बता दूं कि ये किस तरीके से काम करती है। अवैध जिहाद जो है, अवैध जो है ये मजार जिहाद का काम किस तरीके से काम करता है, तो सबसे पहले ये हरा कपड़ा किसी पेड़ पर बांध देते हैं और फिर उसके ऊपर सफेद चूना लगा देते हैं और मिट्टी का टिकला तैयार कर देते हैं, और जब बहुत समय तक किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता है तो लोग वहां पे एक पक्की नकली मजार तैयार कर देते हैं, और फिर उसके बाद वहां पे जो है एक झोपड़ी तैयार कर दी जाती है किसी के रहने के लिए, और थोड़े समय के बाद वो उस जमीन पर अपना बताने लगते हैं, उस जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, सरकारी जमीन को अपना बताने लगते हैं। जो उत्तराखंड का एक बहुत फेमस पार्क, रामनगर का जिम कॉन्वेंट पार्क जो नेशनल पार्क है, वहां पे भी 1-2 नहीं 20 से ज्यादा मजारें जो हैं वहां पे मिली हैं, और ये धर्म के नाम पे जो सरकारी जमीनों को हथियाने का जो ये तरीका है, अब सरकार इनके खिलाफ सजग हो गई है और काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि अब असम के बाद उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहां पे जो मुस्लिम आबादी है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, तो सरकार इनके खिलाफ सजग है। और थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आपको आज की रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक